बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट मुताला कुरान है और उसमें आपके नंबर कम आते हैं या फिर आपको लगता है ये मजमून बहुत मुश्किल है, तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए है। बज़ाते ख़ुद मैं भी स्टूडेंट रही हूँ और मेरा भी मुताला कुरान का सब्जेक्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया हुआ था, तफसीर की हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मुताला कुरान बहुत आसान लगता था। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए थे मैंने। तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे आसान लगता है वैसे ही सबके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। लेकिन इस मरतबा का 9th-10th का रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये सबके लिए आसान नहीं है। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई थी, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। काफ़ी बच्चे मायूस हो गए, नाउमीद हो गए कि अब तो हमें ये सब्जेक्ट कभी आएगा ही नहीं, हमारे इसमें कभी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है जो नाउमीद होते जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने मायूस नहीं होना। अभी आपने आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दीन को समझना है, कुरान मजीद को समझना है, और ये तो उसकी पहली सीढ़ी है। मुताला कुरान का सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप लोग पढ़ने के बजाय ना रट्टा लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, फिर इम्तिहान में सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन आज मैं आपको जो तरीके बताऊंगी आप लोगों ने इस पर अमल करना है। ठीक है, अपनी पिछली गलतियों को दूर करना है और आइंदा इम्तिहान में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग का क्या है? आपका इम्तिहान का खौफ, सब्जेक्ट का खौफ। सब्जेक्ट का खौफ मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग को लगता है ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने ख़ुद को बताना है भाई ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, इससे हम ईज़िली कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पेपर का आप लोग का डर होता है, खौफ होता है। ठीक है, अब आप लोग के पिछले नंबर कम आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुताला कुरान में आप लोग बहुत कमज़ोर हैं। कम नंबर आना खात्मा नहीं होता। ठीक है, अपनी गलती को समझने का मौका है ये आप लोग के पास। जब आप आयात का तर्जुमा, मफ़हूम और उनके मरकज़ी मौज़ूआत को समझना शुरू कर देंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये मजमून बहुत आसान है। ठीक है, रट्टे के बजाय समझने की आदत डाली। सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को समझना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर तलबा करते हैं, वो ये है कि गेस्ट पेपर्स को ले लेते हैं, पास्ट पेपर्स को लेकर बैठ जाते हैं। देखिए, पास्ट पेपर्स ज़रूरी हैं लेकिन सिर्फ उन पर इन्हिसार ना करें। ठीक है, सबसे पहले अपनी किताब खोलें, कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, हर सबक में कौन से मौज़ूआत हैं, सूरत का तारुफ़ क्या है, सूरत का पस मंज़र क्या है, कुल कितनी आयात हैं, कितने रकूआत हैं, अहम मज़ामीन कौन से हैं, अल्फाज के मायने कौन से दिए गए हैं, इल्म अमल की बातें क्या हैं, मश्क में कौन से सवालात दिए गए हैं। जब आप अपने पूरे सिलेबस का नक्शा मालूम कर लेंगे ना तो आपको तैयारी करते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब तीसरी बात क्या है कि हर सूरत को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है बल्कि समझना है। आपकी किताब में कोई भी सूरत शामिल है तो उसे सिर्फ इसलिए मत पढ़ें कि मुझे ये याद करनी है, बल्कि ख़ुद से सवाल करें ये सूरत किस मौजू के बारे में है, इसमें कौन से अहम वाक़यात बयान हुए हैं, अल्लाह ताला हमें क्या सबक दे रहे हैं, इस सूरत का बुनियादी पैगाम क्या है। चौथी बात यह है कि किताब की मश्क को अपना सबसे अहम हथियार बनाएं। ठीक है, ख़ास तवज्जो दें बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? एक्सरसाइजेज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज सबसे अहम पार्ट होता है। ठीक है, सारे सबक मुकम्मल करने के बाद उसकी मश्क करें, सवाल जवाब पढ़ें, उसके अंदर जो भी ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट लॉन्ग या फिर अल्फाज मायने हैं, इन सारी चीज़ों को याद करें। उन सवालात को बार बार याद करें, उनकी रिवीजन करें। जिन सवालात में आप गलती कर रहे हैं उन गलतियों को आप एक पेज पर लिख लें। ठीक है, कि आपने फ़लाँ लफ्ज़ में गलती की थी, आपको फ़लाँ सूरत का तारुफ भूल गया था, आपका सवाल जवाब अधूरा रह गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, लिखने से जब आप दोबारा किताब खोलेंगे ना, सबसे पहले आप अपनी उन गलतियों को देख लेंगे। फिर आपने उन गलतियों को पहले दोहराना है। आपको पता होगा मेरी यहाँ पर गलती थी, अब मैंने इस चीज़ को पहले सेट करना है। ठीक है, फिर आपने अगली चीज़ पर जाना है। 5वें नंबर पर है अल्फाज के मायने। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो अल्फाज मायने को छोटी सी चीज़ समझकर बाद के लिए छोड़ देते हैं और यही बाद में इम्तिहान के दिन मसला बन जाता है। ठीक है, इसलिए हर सबक के अहम अल्फाज मायने अच्छी तरह तैयार करें। एक आसान तरीका ये है कि रोज़ाना सिर्फ चंद अल्फाज याद कर लें। आप टारगेट रख लो रोज़ के आपने 10 अल्फाज मायने याद करने हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग को पता है आप लोग के पास रिवीजन का, पढ़ने का, याद करने का सिर्फ 1 महीने का टाइम है। अब इस 1 महीने को आप लोग डिवाइड कर लो। हाफ में आप लोगों ने अपना कोर्स कवर करना है और हाफ में आपने रिवीजन करनी है। आप लोग की 15 सूरतें हैं, 14 जितनी भी हैं, उसको डिवाइड कर लो डेज़ के हिसाब से। ठीक है, एक दिन में आपने एक सूरत करनी है या फिर एक पार्ट कर लेना है। ठीक है, हिस्से में है ना तो सबक के हिसाब से डिवाइड कर लो और या फिर आप लोगों ने सूरतों के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। लेकिन रिवीजन में ये चीज़ याद रखनी है, याद करने का भी और रिवीजन का टाइम भी आप लोगों ने सेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला और अहम मैंने आपको क्या बताया है
किताब के स्टार्ट में जो भी सूरत आपकी नई स्टार्ट हो रही है उसके शुरू में उसका तारुफ होगा, उसका शान नज़ूल होगा, उसका मरकज़ी ख़याल होगा, उसका अहम जो भी मौज़ूआत हैं, अहम मज़ामीन हैं, उन सारी चीज़ों को करना है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाकर MCQs, ब्लैंक्स, अल्फाज मायनी, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग, सरगर्मियाँ, इल्म और अमल की बातें, ये सारी चीज़ें करनी है। अब जब स्टार्ट और एंड कर लिया, अब एक मरतबा आपने हर एक सूरत को लाजमी तर्जुमे के साथ पढ़ने हैं। सूरत पढ़ो, अरबी पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, जो आपको मुश्किल लफ्ज़ लगता है उसे हाईलाइट कर लो, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन के लिए खोलोगे हाईलाइट हुए हुए होंगे पॉइंट्स, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा याद करना। अच्छा, आयात का तर्जुमा कैसे तैयार करना है आप लोगों ने, यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों से एक आम गलती हो जाती है। बच्चों आप लोग क्या करते हो कि पूरा पूरा तर्जुमा एक साथ याद करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से एक दिन में आप याद करोगे, अगले दिन वो आपको भूल जाएगा। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आयत को पढ़ना है, उसके मुश्किल अल्फाज के मायनी समझें, पूरे जुमले का मफहूम समझें, उसके बाद तर्जुमा देखे बगैर खुद बयान करने की कोशिश करें, ठीक है, कि उस आयत में आखिर आप लोग को क्या बयान किया गया था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने सवाल किताब में एक अंदाज से पढ़ा होता है, लेकिन इम्तिहान में वही सवाल दूसरे अंदाज में पूछ लिया जाता है। अगर आपने सिर्फ रटा लगाया है तो आप कहेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर आपने सबक को समझा हुआ है तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे, अच्छा ये फ़लाँ सवाल को इस तरह से बदल कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस के मफहूम को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब आप जब पेपर दे रहे होते हो तो आप MCQs में जल्दबाजी कर लेते हो, जल्दी जल्दी टिक कर लेते हो। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ कर पढ़ कर, जब आप गौर से पढ़ेंगे ना तो उसके बाद देखना 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपका 100% हाथ बिल्कुल राइट वाले आंसर पर जाएगा, ठीक है। अब 3 मरतबा पढ़ने में ऐसा भी नहीं है आप एक MCQs को लेकर बैठ जाओ और पेपर का पूरा टाइम निकल जाए, ठीक है। बिल्कुल टाइम के अंदर अंदर आपने करना है सारा पेपर सॉल्व। मुख्तसर और तफसीली सवालात का हल क्या करना है, ठीक है। उसकी बेहतरीन टेक्निक ये है कि पेपर हमेशा उस सवाल से शुरू करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आता हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीके से जो सवाल आपको आता हो वो सबसे पहले आप वो करोगे तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई सवाल देखते ही आपको जवाब मिल रहा है तो आपको मतलब मुकम्मल जहन में आ रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने उसको पहले हल करना है। जो सवाल आपको मुश्किल लग रहा हो उसे आखिर के लिए छोड़ दें, मतलब ये नहीं है पेपर के एंड पे करना है, आपने उसे सेंटर में करना है, ठीक है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं 7 करने हैं आपने, फर्स्ट पे और 7 पे आपने बिल्कुल सही वाला लिखना है। दरमियान में जो आप लोग को लगता है कि आपको थोड़े कम आते हैं आप लोगों ने वो वाले सेंटर में लिखने हैं, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वक्त की बचत भी हो जाएगी। पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अहम है बच्चों, सिर्फ जवाब का आना काफ़ी नहीं होता, उससे अच्छे अंदाज में लिखना भी ज़रूरी है। कोशिश किया करें लिखाई आपकी साफ़ होनी चाहिए, सवाल नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ होना चाहिए, हर जवाब को वाज़ह लिखें, यानी गैर ज़रूरी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गैर ज़रूरी कटिंग वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, स्कॉच टेप का इस्तेमाल, वाइटनर का यूज़, जवाब बहुत फैला हुआ नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट आंसर लिखना है आप लोगों ने, जहाँ हेडिंग की ज़रूरत हो या पॉइंट्स इस्तेमाल करें या फिर हेडिंग लिखें इस तरह से, ठीक है। आयात का तर्जुमा लिखते वक्त अल्फाज को तवज्जो से देखें, ठीक है। आपका पेपर देखने वाले के लिए जितना आसान होगा आपका जवाब उतना ही सही और वाज़िया नज़र आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वक्त की तकसीम, ठीक है। आप लोगों ने पहले से घर में प्रैक्टिस करनी है कि हमारे पेपर का इतना टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपका पेपर 1.5 घंटे का होता है, अब 1.5 घंटे में से 15 मिनट्स आपके MCQs के आगे, बाकी जो है वो आपका पेपर के लिए आगे। अब उसके बाद बाकी जो टाइम बचता है उसमें से भी आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट के लिए कम टाइम रखें, लॉन्ग के लिए ज़्यादा टाइम रखें, लेकिन याद रखें टाइम डिवीजन उस वक्त नहीं हो सकती, ये आपको घर में पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। आप अपनी राइटिंग स्पीड को भी सेट रखें, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, जो आता है उसे करते जाएँ, जो नहीं आता उसकी जगह छोड़ते जाएँ, ठीक है। जो आते हैं उन सबको सॉल्व करके एंड पे जो आपको नहीं आते थे, जिनकी आपने स्पेस छोड़ी, उसको लिखें। अच्छा, आखिर के जो आपने 10 मिनट छोड़े हैं ना उसमें आप लोगों ने रिवीजन करनी है। पेपर में देखना है कोई सवाल रह तो नहीं गया, सवाल नंबर दुरुस्त हैं। MCQs को तो आप नहीं चेक कर सकते, ठीक है, बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, कोई जवाब आपका रहता तो नहीं है, तर्जुमे में कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं लिखा हुआ, हर एक चीज़ को आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। एक और बात जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूछी है कि मैम हमारा पेपर कौन सा आएगा। बच्चों आप लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था ना पहले पढ़ा था, ठीक है। अभी तो न्यू एडिशन आ गया, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मुतालिक कुरान का कोर्स चेंज हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी हुई थी वही आपकी आएगी, ठीक है। ये न्यू एडिशन से आपने नहीं याद करना, आप लोगों ने वही ओल्ड एडिशन जो आपका था उसी को याद करना है, ठीक है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, जिस तरतीब से मैंने बताया इस तरतीब से आप लोगों ने याद किया, तैयारी की, 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, 100% नंबर सिर्फ ज़्यादा घंटे पढ़ने से नहीं आते, ठीक है। सही चीज़ सही तरीके से और सही वक्त पर पढ़ने से आते हैं। इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आए, सही चीज़, सही तरीका, सही वक्त। आपको पूरा दिन किताब के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ सीखना है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करनी है और पेपर में उसे कैसे लिखना है। यकीनन मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों को अपनी गलतियों की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। बाकी बच्चे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, किताब की एक्सरसाइजेज को सबसे पहले करें, आयात का मफहूम समझें, अल्फाज मायनी तैयार करें और पेपर हल करने की प्रैक्टिस करें।
इंशाल्लाह आपके नंबर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अपने आप को कभी ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। आप मेहनत करोगे, अपनी गलतियों को दुरुस्त करोगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर हासिल करोगे। अपने आप को आप लोगों ने डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को अपने हौसला देना है, अपनी हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आपको अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। ख़ुद को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।